चलिए स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग स्नेक चैप्टर देख रहे थे, है ना। उसका पार्ट 1, पार्ट 2 और बर्थ पोएट हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, बिना समय गंवाते हुए। कहता है, वॉज इट कोवर्डाइस दैट आई डेयर नॉट किल हिम? क्या मेरी ये कायरता थी कि जिसे मैंने उसे मारने की हिम्मत नहीं की? किसको? सांप को। मतलब डीएच लॉरेंस साहब कहते हैं, क्या वो मेरी कायरता थी, मूर्खता थी मेरी? उसके बाद कहते हैं, वॉज इट परवर्सिटी? क्या मैं उल्टे स्वभाव का था? ताकि क्यों ऐसा बोल रहे हैं, उसका रीजन क्या देते हैं। अगर मैं उल्टे स्वभाव का था, है ना, क्या मैं उल्टे स्वभाव का था तो आई लॉन्ग टू टॉक टू हिम। क्या मैं उससे लंबे समय तक बात करना चाहता था, है ना। वॉज इट द ह्यूमैनिटी? यही मानवता थी। टू फील सो ऑनर्ड, मतलब उसके लिए मेरे दिल में इतना सम्मान था। बट आई फील सो ऑनर्ड, फिर भी मैं बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहा हूं। आई यहाँ पे कौन है? वहां पे डीएच लॉरेंस साहब। मैंने आपको पहले ही बता दिया है इस चैप्टर में आई मी माइन क्या होगा, किन के लिए, और यानी कि आपके जो पोएट साहब है डीएच लॉरेंस साहब, उन्हीं के लिए। उसके बाद कहता है, और ही किसके लिए? स्नेक के लिए। क्लियर है। एंड येट दोज वॉइसेस, फिर मेरी वो आवाज कहती है क्या कि इफ यू वर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम। अगर आप डरे हुए नहीं होते तो आप उसे क्या करते? मार देते। हिम कौन है यहाँ पे? स्नेक, है ना। यू यहाँ पे कौन है? यू यहाँ पे कौन है? आपके डीएच लॉरेंस साहब, क्योंकि मारने का काम कौन करते? डीएच लॉरेंस साहब, है ना। वो कहते हैं इफ यू वर नॉट अफ्रेड, अगर आप डरे नहीं होते तो आप उसे मार दिए रहते। आगे, एंड ट्रूली, वास्तविकता बात यह है, आई वॉज अफ्रेड, मैं डरा हुआ था। आई वॉज मोस्ट अफ्रेड, मैं बिल्कुल बहुत डरा हुआ था। बट इवन सो ऑनर्ड स्टिल मोर, फिर भी उसके लिए मेरे मन में सम्मान था। दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटैलिटी, वो मेरी यानी कि मेहमान नवाजी को चाहती थी या चाहता था, जो भी है ना। आगे चाहता था। फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सेक्रेट अर्थ, क्यों? क्योंकि वह धरती के गुफे के अंदर से आया हुआ था, है ना, और मेरी वो मेहमान नवाजी चाहता था। ठीक है, तो आई होप कि ये सारा बात आपको क्लियर हो गया होगा। वह अपने आप आपके बारे में अपने आप को कोसते हैं, है ना। उसके बाद वो फिर आगे बात करते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट स्टैंजा हम लोग देख लेते हैं आगे। अब कहता है आगे, उसके बाद कहता है ही ड्रैंक इनफ। ही यहाँ पे किसके लिए है? ही यहाँ पे किसके लिए? स्नेक, है ना। पानी तो वही पिया है, सांप ही पिया है। तो कहता है ही ड्रैंक इनफ, कहता है फिर वो बहुत पानी पी लिया, है ना, इनफ, ज्यादा। एंड लिफ्टेड हिज हेड, मतलब और अपने पानी पी करके अपने हेड को क्या करता है? ऊपर उठाता है। ड्रीमली, है ना, एज वन हु हैज ड्रंकन, ऐसे कोई जो शराबी जो है सो मतलब पी करके ऐसे ऐसे करके जो उठाता है ना अपने हेड को, ऐसे ऐसे करके वो घुमाता है, सपना देख रहा है ऐसे करके। एंड फ्लिकर्ड हिज टंग लाइक अ फोक नाइट ऑन द एयर सो ब्लैक, कहता है और अपने जो उसका दो धारी जो जीभ कटा हुआ है उसको वो निकालता है ना, उस रात में, फॉक नाइट, सीमिंग टू लिक्स हिज लिप्स, और वो ऐसे लगता है, जो अपने ऐसे देख करके उसे ऐसे लगता है जी जो वो निकाला हुआ है, जी मतलब दो जो कटा हुआ होता है, वो अपने जीभ को क्या कर रहा है? चाट रहा है। कौन? सांप। एंड लुक्ड अराउंड लाइक अ गॉड, और चारों तरफ ऐसे देखता हो जैसे वो अपने आप को एक भगवान महसूस करता हो, इनटू द एयर। एंड स्लोली टर्न हिज हेड, हिज हेड यानी कि स्नेक जो है सो धीरे धीरे अपने हेड को क्या करता है? टर्न करता है ना। एंड स्लोली स्लोली, वेरी स्लोली, एज इफ थ्राइस अ ड्रीम, मतलब 2-3-4 बार ऐसे करके अपने हेड को क्या करता है? वो टर्न करता है। प्रोसीडेड टू ड्रॉ हिज स्लो लेंथ कर्विंग रॉन्ड, है ना। अब धीरे धीरे क्या करता है? उसका जो लंबा शरीर है वो अपने धीरे धीरे जो है शरीर को क्या करता है? कर्विंग करता है, यानी कि मोड़ता है और खींचते हुए
खींचते हुए, क्योंकि पानी तो पी लिया है सांप, खींचते हुए, एंड ही क्लाइम्ड अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस, है ना। ही क्लाइम्ड अगेन, वह दोबारा क्या करता है, चढ़ता है, कहां पे, द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस, मतलब जो मेरा दीवार है, और दीवार में जो वो क्या है आपका होल है, वो धीरे धीरे मेरे दीवार की ओर क्या करता है, वो चढ़ जाता है ना। तो कहने का मतलब है ये दोनों का जो दोनों स्टेंजा में है आपको वो सांप के बारे में ही बता रहे हैं, है ना। जो अपने आप को कोसते भी हैं, जो मैं इसे मार सकता था, क्या मैं कायर था, है ना। तो कहने का मतलब है इसको मैंने एक कवर किया है, अच्छे से आपको पॉइंट आउट कर लेना है। उसके बाद हम इसका जो लास्ट टॉपिक होगा इसका पार्ट 4, उसमें हम लोग काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।